अगर कोई सरदार सब्ज अली खान बगावत कर दे तो चमड़ी उधड़ेगी कि नहीं उधड़ेगी? ठीक है ना। मरी में कोई अगर वो बगावत कर दे सरदार बाज खान, तो तोप के आगे बांध के उड़ा दिया जाएगा या नहीं उड़ा दिया जाएगा? तो बादशाह अगर अल्लाह है तो किसी ने अगर जमीन पर किसी फिरौन ने बगावत कर दी है, किसी नमरूद ने बगावत कर दिया, तो उसका मकाम क्या है फिर? तो ये है इक्तिदार आला अल्लाह का, मुकन्नन अल्लाह ताला, कानून साज अल्लाह ताला, हाकिम अल्लाह ताला। इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह ला युशरको फी हुक्म ही अहदा। देखिए शिर्क आ गया ना, वो अपने कानून बनाने के इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह का रसूल भी जो कानून, उसका हिल्लत और हुर्मत का जो उसका इख्तियार है, वो जाती नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अपनी मर्जी से नहीं बोलता, पास से हलाल हराम नहीं करता, वो वही कहता है जो उसकी तरफ वही किया जाता है। हाँ, एक वही ये जली है, एक वही ये खफी है। जिसे हम सुन्नत कहते हैं, ये हुजूर का ज़ाती को मामला नहीं है, ये भी अल्लाह की तरफ से वही हुआ है। ये कुरान की सूरत में वही नहीं हुआ है, ये वही खफी है। ये भी अल्लाह ही की तरफ से हिदायत मिली है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। नहीं तो कोई हलाल हराम वो ज़ाती तौर पर नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो अगर नबी को ये इख्तियार नहीं तो किसी और को कैसे हो सकता है? तो हलाल हराम का फैसला करना तो बस अल्लाह का काम है। ये तो पहला उसूल है। और चूंकि अल्लाह का रसूल उससे हटकर कोई फैसला नहीं करता, लिहाजा रसूल की इताअत का मतलब भी अल्लाह की इताअत है। मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ला तुक़द्दिमु बैन यदयिल्लाहि व रसूल। अल्लाह और रसूल से आगे नहीं बढ़ना है। अल्लाह को मुक़्तदर आला मानने का मतलब क्या है? अल्लाह को इक़्तिदार आला का हामिल मानने का मतलब क्या है? अल्लाह को बादशाह मानने का नतीजा क्या निकलना चाहिए? अल्लाह को हाकिम रब इलाह मानने का नतीजा किस सूरत में जाहिर होगा? कि मुसलमान सारे मिलकर भी कोई कानून अल्लाह और रसूल की बताए हुए कवानीन से मावरा मुतसादिम, उनके खिलाफ, उसके बरअक्स, उनके मुतजाद नहीं बना सकते। यह पहला नतीजा है। कोई असेंबली, कोई कानून साज इदारा, कोई मकन्नना, कोई लेजिस्लेचर, उसकी जो भी फॉर्म हो, वो सारे मिलकर नहीं बना सकते कोई कानून जो अल्लाह के कानून से टकराता हो। यह पहली बात होगी। अब दूसरी बात, सियासी एतबार से दुनिया में इंसान की हैसियत क्या होगी? क्योंकि दुनिया में तसव्वुर हाकिमियत का मौजूद है ना। नमरूद हाकिम, नमरूद बादशाह, फिरौन बादशाह, फिरौन हाकिम। तो जब आपने हाकिम अल्लाह को करार दे दिया, बादशाही अल्लाह को दे दी, तो ये जो इंसान है ये क्या चीज है? इसको दो सतहों पे समझे। तशरीह की सतह पर इंसान के लिए अल्लाह ने खिलाफत मुकर्रर की है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से ये बात कही थी, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। बस खलीफा का मतलब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यहाँ पे ये समझ लीजिए मलका बरतानिया का वाइसराय, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का बादशाह। ज़मीन पर उसने औलाद आदम आबाद की, उसको अपना वाइसराय बना दिया, उसको इख्तियार दे दिया। अच्छा, ये वाइसरेंसी हर इंसान के पास है। ये वाइसरेंसी अल्लाह ने हर इंसान, यहां पे जो इस खिलाफत का जिक्र हो रहा है ना, ये कौन से वाली खिलाफत है? ये जो ज़मीन पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया। जैसे सूरह हदीद में एक खिलाफत का लफ्ज़ आया है, वअनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ी, कि खर्च करो उसमें से जिस पर अल्लाह ताला ने तुम्हें खिलाफत दी है। अब देखिए ना, ये जो मेरा जिस्म है इस पर